इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच, समझ गए। अब सबसे पहले ये जो है पहला प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन दिया हुआ है 1 फर्मी। दिया हुआ क्या है, आर दिया हुआ है 1 फर्मी, यहां पर ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ भी है 1 फर्मी मींस 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर। ये याद रखेंगे कभी भी कैलकुलेशंस में, 1 फर्मी मीटर बराबर 10 टू द पावर -15 मीटर। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। मेरे पास दो प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है, 1 फर्मी, और उन दोनों के बीच हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स हमें बताना है। फोर्स एक दूसरे पे लगाएगा और वही फोर्स हमें बताना है, ठीक है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम होता है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन दोनों चार्ज अलग अलग तो होगा नहीं, दोनों चार्ज क्या होगा, सेम। और वो चार्ज क्या होगा, चाहे Q1 चार्ज देखा जाए या Q2 चार्ज देखा जाए, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। इस पर भी चार्ज हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। सेपरेशन भी दिया हुआ है, फोर्स बताना है। फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सारे वैल्यूज को रख देंगे। K का वैल्यू होता है 9 गुना 10 का पावर 9, Q1 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19, फिर Q2 भी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 और बाई R स्क्वायर। R कितना, 10 टू द पावर -15 और इसका स्क्वायर। कोई भी कैलकुलेशन इस तरह का देखने में बस लंबा चौड़ा है, सॉल्व करने में काफी इजी है। सॉल्व करने में इसलिए इजी है क्योंकि ये ज्यादातर भरा हुआ है किससे, 10 के पावर से। तो 10 के पावर को एक जगह कर देते हैं, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 2.56 हो जाएगा, और 10 का पावर एक जगह कर देते हैं, -19 -38 नीचे है 10 का पावर -15 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर नीचे -15 गुना 2 -30 ऊपर गया तो +30, और एक और बच रहा है ये 10 का पावर 9। सभी चीज के बारे में, सभी चीजों को लिख दिया गया। ये ऊपर गया 10 का पावर +30 और इधर 10 का पावर -19 10 का पावर -38 और ये 10 का पावर 9, और बाकी चीजों को तो लिख चुके हैं 9, और 1.6 गुना होगा तो 2.56। तो F कितना हो गया, 2.56 को हम गुना करेंगे कितने से, 9 से, तो गुना करेंगे तो 6 9 54 4 बाकी 5 45 5 50 0 बाकी 5 और 18 और 5 23, 2 डिजिट खिसक करके पॉइंट, तो 23.04 गुना 10 का पावर, यहां पर कितना हो गया, ये प्लस में 39 है और माइनस में 38 है, तो 10 का पावर 1 बच गया। तो F इज इक्वल टू हो गया 10 का पावर 1 मतलब 10, 10 से गुना होगा तो 230.4 न्यूटन। ये आंसर, ये हमारा आंसर इसका हो गया 230.4 न्यूटन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अब इसको मिटाने जा रहे हैं, नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट सवाल 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नोट कर लिए, मिटा दें, ठीक। अगला सवाल 6 में है, टू चार्जेस, 2 गुना 10 का पावर -6 कूलम एंड, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। टू चार्जेस 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम एंड 1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। दिखा देते हैं, दो चार्ज है, पहला चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और दूसरा चार्ज है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। कितने सेपरेशन पे, दोनों के बीच का ये सेपरेशन कितना है, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, कहां पर हम तीसरे चार्ज को रख दें।
अच्छा ये तीसरा चार्ज कितना है ये नहीं दिया हुआ है, बस बोल रहा है तीसरे चार्ज को कहां रखें। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। तीसरे चार्ज को हम कहां पे रख दें, तीसरे चार्ज को हम कहां पे रख दें ताकि इन दोनों चार्जेस के द्वारा नेट फोर्स जीरो हो जाए। कोई अगर स्टूडेंट कहेगा सर तीसरे चार्ज को आप यहां पे रख दीजिए, तो क्या यहां पर क्या होगा, ऐसे में मान के चलो वो चार्ज हम क्यों ले लिए, पॉजिटिव अज्यूम करते हैं चार्ज को, तो ऐसे में ये प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल, ये प्लस भी इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ऐसे में क्या इस पर नेट फोर्स ऐसे में कभी भी जीरो होगा, नहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। उस जगह पे अगर चार्ज को रखते हैं तो वहां पर भी वही बात है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल। तो फिर ऐसे में दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कैंसिल होगा, नहीं। यहां कहीं पे अगर रखे तो यहां कहीं पर अगर थर्ड चार्ज को हम रख दें तो इसे ऐसा कहते हैं, इसको कह देते हैं पहला चार्ज और इसे कह देते हैं दूसरा चार्ज। पहला चार्ज ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया, ये फोर्स हो गया F1, ठीक है। F1 को हालांकि F1 क्या लिखाएगा, तो ऐसे में F1 फोर्स किसके किसके बीच है, इसके और इसके बीच। तो K Q1 कितना है, 2 गुना 10 का पावर -6, Q2 क्या है, Q। अब भाई दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं इसको x, और यही x को बताना है। अगर x बता दिए तो आंसर निकल जाएगा। रीजन ये क्योंकि मेरे से क्या पूछा, मेरे से सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है यहां पर कि वेयर का मतलब कहां पे रखना है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज कहां पे रख दें। तो अगर x पता चल जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा कि हाँ पहले चार्ज से इतना दूरी पे रखेंगे तो वहीं पर नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो x ही तो हमें निकालना है, ये ध्यान में रखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है x, ठीक है। तो बटा दूरी x है तो x का स्क्वायर। अब ये देखें जब ये x है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये टोटल 10 है, तो पूरे 10 में से इस x को हटा देंगे तो ये दूरी बचेगा 10 - x, ये दूरी हो गया 10 - x। अब दूसरा चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, पहला चार्ज प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल, दूसरा भी प्लस है, ये प्लस भी इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, ये फोर्स क्या हो गया, F2, ठीक है। इसको F2 लिख देते हैं। दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाया वो फोर्स क्या, F2 प्लस प्लस को रिपेल किया, ठीक है। तो F2 क्या लिखाएगा, F2 बराबर दोनों चार्ज, पहला चार्ज, ठीक है, वही दोनों चार्ज लिख देते हैं। एक चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 और दूसरा है Q। अब भाई दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है 10 - x और उसका क्या स्क्वायर, ये F2 हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हम इसको ऐसे जगह पे रखें ताकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। ऐसे जगह पे हम इसको रखें ताकि इस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। अच्छा नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जबकि फोर्स लग रहा है, ये भी इस पर लगाया, ये भी इस पर लगाया, फिर भी नेट जीरो कब होगा। अब दो फोर्स अपोजिट है तो जीरो कब होगा, जब दोनों का वैल्यू क्या हो, बराबर। यानी इसी से हम समझ गए कि F1 और F2 बराबर होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो वो कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, जीरो। तो F1 F2 बराबर, F1 यहां पर लिखे में, F1 है K × 2 × 10⁻⁻6 और Q बाई x स्क्वायर। F2 क्या है, F2 जो है यहां पर F2 है 1 × 10⁻⁻6 Q बाई 10 - x का स्क्वायर। देख लेते हैं F1 बराबर F2, F1 लिख दिए, F2 लिख दिए, K से K, ठीक है। यहां पर एक K छूट गया आगे, ठीक है। यहां पर F2 जो फोर्स है, सॉरी यहां पर बता रहे थे F2 में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, आगे K यहां पर छूट गया था, K को मेंशन कर देंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K यहां पर भी है तो K से K क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा ये x स्क्वायर वहां पे चला जाएगा तो x स्क्वायर बाई 10 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच रहा है 2। तो यहां पर हो जाएगा, अब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x बाई 10 - x का होल स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 2। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाए तो उधर हो गया रूट। अब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू
ये √2 और ये 10 माइनस एक्स, √2 10 माइनस एक्स है। तो यहां पर आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10√2 और फिर माइनस में √2x, ठीक है। √2x को इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, x प्लस √2x इज इक्वल टू यहां पर क्या है 10√2, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 10√2। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो गया 10√2 और ये जो गुना में है ये उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो ये भाग में क्या चला जाएगा, भाग में चला गया, ये जो गुना में है ये उधर जो जाएगा वो उधर भाग में जाएगा, तो इसको 1 प्लस √2 भाग में चला गया। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, तो x क्या हो जाएगा 10√2 बाई 1 प्लस √2, रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस √2 बाई 1 माइनस √2 से गुना भाग कर दिए। तो यहां पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10√2 और ब्रैकेट में 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर क्या 1। तो ये जो हो गया ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर देखा जाए तो 10√2 पहले 1 से गुना होगा तो 10√2 इंटू 1 10√2, अब माइनस 10√2 से √2 से गुना होगा तो √2 इंटू √2 हो जाएगा तो 20, अब बाई माइनस 1। तो x क्या हो गया, x हमारा हो गया √2 का वैल्यू 1.414, तो 10 को अगर गुना करते हैं, 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.414 से, तो 10 से गुना होगा तो 14.14, ऊपर 14.14 माइनस 20 बाई माइनस 1, दैट मीन्स ऊपर हो गया माइनस 5.86, ऊपर हो गया माइनस में 5.86, अब बटा नीचे में है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल और x इज इक्वल टू 5.86, चूंकि ये 10 क्या में था, सेंटीमीटर में, हर जगह 10 ही लिखे, वो सब सेंटीमीटर में, आंसर भी जो आया वो क्या में आया, सेंटीमीटर में, और ये आंसर जो आया वो कितना आया 5.86, यही पूछ रहा। कहां रखें थर्ड चार्ज को, हम कहां पे रख दें, तो थर्ड चार्ज को जो हम रखेंगे वो उन दोनों चार्जेस के बीच में रखेंगे, और वो भी कहां पे हम उसको रख देंगे, ठीक है, उस चार्ज को हम कहां पे रखेंगे 5.86 सेंटीमीटर पे रखेंगे। क्लियर, 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम से 5.86 सेंटीमीटर आगे उन दोनों चार्जेस के बीच में अगर रखते हैं हम किसी थर्ड चार्ज को, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यही सवाल पूछ रहा था। तो ये पूरा टेक्निक यहां पर जैसा क्वेश्चन का उस हिसाब से आगे बढ़े, इसको नोट कर ले। सिंपल है, इसको गौर करेंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, मिटाएं, इसको नोट कर लिए, स्क्रीन पॉज कर देंगे, पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो। क्लियर, मिटा।